लड़कियों को विशेष तौर पे उस भगवा ट्रेंड में फंसाया जाता है, लड़कियों को मुर्तद कराया जाता है, काफिर बनाया जाता है, और फिर पता चलता है कि वो लड़कियां कहीं गायब हो गई, कहीं उनको मार भी दिया जाता है। तो इस तरह से जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, दूसरे कौम के लोगों के साथ अक्सर होटलों में, कई जगहों पर, पार्कों में पकड़ी जा रही हैं, इसको लेके क्या मैसेज दोगी तुम? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि इनके अंदर दीन की मतलब जो दीनी तालीम है, ये सबसे बड़ी कमी है, इसी वजह से इतना कुछ हो रहा है। अगर उनके अंदर दीनी तालीम होती और उनके वालिदैन, माँ बाप, फादर जो होते हैं, मदर जो होते हैं, उनको चाहिए कि अपनी बच्चियों को अच्छे से अच्छे आला मदरसे में तालीम दें, ताकि उनके साथ ऐसा कुछ हो न सके। क्या क्या है विशेष तौर पे सुविधाएं लड़कियों के लिए क्या दी जा रही हैं? देखिए, मदरसा तो बहुत है, लेकिन सिवान ज़िला की बात किया जाए ना, तो मदरसा यहाँ नहीं है। औरतों के लिए मदरसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम कुछ बातें सोचकर, अपने माशरे के लोगों के बातों को सोच करके हम ये मदरसा खोले हैं, ताकि जो हमारी मोहल्ले की, माशरे की, जो घर की औरतें हैं, लेडीज़ लड़कियां हैं, वो तालीम हासिल कर सकें, ताकि उनको तालीम अगर रहेगा तो वो कहीं बाहर भटकेंगी नहीं। और उनके लिए हम यहाँ व्यवस्था ये किए हैं कि उनको हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेज़ी और फ़ारसी, अरबी जो इस्लामिक तरीके से है वो भी पढ़ाई दी जाती है, और जो नॉन इस्लामिक तरीके से वो भी पढ़ाई दी जाती है उन लोगों को। सिवान के इस्लामिया नगर लक्ष्मीपुर स्थित मदरसा हजरत आयशा नेमतुल बनात में मदरसा के 1 साल पूरा होने पर एक तालीमी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की नामी गिरामी हस्तियों के साथ काफ़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत करके इल्म दीन से शफ़क़त हासिल किया। आपको बताते चले कि ये मदरसा सिर्फ बच्चियों के लिए है, जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी व कंप्यूटर संबंधित पढ़ाई कराई जाती है। आजकल के माहौल में मुस्लिम लड़कियों के लिए दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है, ताकि लड़कियां अपने दीन इस्लाम को समझकर आगे की ज़िंदगी इस्लामिक तरीके से गुजार सकें, जिससे उनका दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। इस मौके पर सभी बच्चियों को गिफ्ट से भी नवाजा गया। देखिए खास खबर। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा क्या नाम है? जवाब अब्दुल मुत्तलिब। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी क्या नाम है? जवाब हज़रत बीबी फातिमा। सवाल, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना क्या नाम है? जवाब वाहब। सवाल, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी क्या नाम है? जवाब खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन खुश आमदी, खुश आमदी, ए तालिबे इल्म व यकीन, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन नासरी, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन मरहबा, रोशन रहे तेरी जबी, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन नासरी, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन नासरी, खुश आमदी, खुश आमदी। ये अल्फसानी की फजा अदबा फरी ओ खुशनुमा, ये अल्फसानी की फजा अदबा फरी ओ खुशनुमा, क्या आसमां है ये ज़मीं, खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन
وسهلا ناصری، خوش آمدی خوش آمدی، اهلا وسهلا ناصری، خوش آمدی خوش آمدی. یہ موتیوں سے آشنا ہے سایہ بالے ہما، یہ موتیوں سے آشنا ہے سایہ بالے ہما، نظارۂ عرش بری، خوش آمدی خوش آمدی، اہلا وسہلا ناصری، خوش آمدی خوش آمدی، اہلا وسہلا ناصری، خوش آمدی خوش آمدی. اے نازش خاک وطن، اے گلشن سرو سمن، اے نازش خاک وطن، اے گلشن سرو سمن، قلم و قلم کی سنے حسنی، خوش آمدی خوش آمدی، اہلا وسہلا ناصری، خوش آمدی خوش آمدی، اہلا وسہلا ناصری، خوش آمدی خوش آمدی. بچوں کو دیکھو جا بجا، ہر ایک ہوا ہے نماز شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. بے شک بے شک سبحان اللہ. ایک بار دوسری پڑھے اللہم صلی علی سیدنا. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سامیات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ مِنْ حَوْلِكَ، یعنی کہ اے رسول آپ نرم ہو جائیں. آپ نرم ہیں اسی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں. معزز سامیات قرآن میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے حضور، اے لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے حضور آپ سخت ہیں اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. معزز سامیات یہ آپ بھی جانتی ہوں گی اگر جس کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے تو لوگ اس کی بات کرتے ہیں، لیکن آج کا جو معاشرہ ہے وہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آج اخلاق کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. معزز سامیات آج میں یہاں پہ حاضر ہوئی ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث سے اخلاق کی اہمیت کیا ہے. معزز سامیات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ مِنْ حَوْلِكَ، یعنی کہ اے رسول آپ سخت ہو جائے تبھی لوگ آپ کے ارد گرد رہیں گے. معزز سامیات جب اس حضور کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے لہجے کی پابندی کس طرح ضروری ہے. معزز سامیات ہمارے لہجے کس طرح نرم ہونے چاہیے. معزز سامیات یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے لیے ارشاد فرماتا ہے، لیکن اگر آج ہم غور کریں تو آج لہجے کی پابندی بالکل بھی نہیں ہے. آج کے نوجوان اس طرح بات کرتے ہیں کہ ان کا لہجہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ عام بات میں بھی لگتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے. عام بات بھی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ جھگڑا ہو رہا ہے. معزز سامیات آج کے اس دور میں یہ ایک چیلنج ہے کہ اچھا گفتگو، اچھی تقریر اور اچھی گفتگو اور اچھے آداب یہ ماں باپ سکھائے. معزز سامیات آپ یہاں ساری خواتین موجود ہیں، آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، آپ اپنے بچوں کو اخلاق کی تربیت دیں کہ اگر ان کے اخلاق اعلیٰ ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یاد معزز سامیات جب قرآن اخلاق کے بارے میں یہ فرماتا ہے، جب حضور کے بارے میں اخلاق کے لیے قرآن یہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اے رسول آپ نرم ہو جائیں. معزز سامیات حضور تو اس طرح سے نرم ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی جس میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم لہجے سے بات کرتے ہیں. معزز سامیات لیکن آج غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمارا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے. ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے دلوں کو چیر دیتے ہیں. معزز سامیات ابھی ہم لوگ ہیں سیوان کے اسلامیہ نگر میں ایک مدرسے میں، اور مدرسے کا نام دیکھ لیجئے جامعہ حضرت عائشہ نعمت البنات، اور یہ نعمت البنات ہے. اور یہاں پہ دو عالمہ ہمارے ساتھ ہے
और यहाँ पर जो मदरसा है, इस मदरसे के एनुअल फंक्शन के मौके पर एक क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था। आप लोगों ने बहुत सारा विजुअल देखा भी। हम बात करेंगे, हमारे साथ एक आलमा है। क्या नाम है आपका? निकात परवीन आपका नाम है। तो आज सबसे पहले जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जो आयोजन किया गया है, इससे रिलेटेड क्या आप बताएंगे लोगों को? जी, लोगों को बता रहे हैं कि अपने बच्चियों को मदरसे में बच्चियों को भेजें और इल्म हासिल कर दीन की तालीम हासिल करवाएं। हाँ। इसलिए कि पहले दीन की तालीम हो, उसके बाद दुनिया की तालीम हो। जी। बच्चियों को आजकल करते हैं कि लड़कों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल भेज देते हैं, मदरसा भेज देते हैं। अब बच्चियों को, लड़कियों को नहीं भेजते हैं कि हमारी लड़कियां नहीं जाएंगी। ये नहीं, लड़कियों के साथ साथ हम अपने लड़कियों को तालीम दें। पहले दीन की तालीम दें, उसके बाद दुनिया तालीम दें। इसलिए हमने ये मदरसा खोले कि बच्चियों का इदारा है, बच्चियों को दीन की तालीम दी जाए और दुनियावी भी तालीम दी जाए, दोनों तालीम दी जाए। तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत अहम है, इसलिए कि आज जो ख़ास तौर पे मैं फोकस आपकी बच्ची से मैं करूँगा, जो आलमा है, इस मदरसे में विशेष तौर पे कितनी बच्चियाँ अभी तालीम हासिल कर रही हैं? अभी 40-50 बच्चियां हैं मेरे मदरसे में। 40-50 जी, और 6-7 आलमा भी हैं पढ़ाने वाली। इंग्लिश की हैं टीचर, साइंस टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर भी हैं और सब टीचर। ख़ास तौर पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है यहाँ पर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की भीड़ सबसे ज़्यादा है। तो ये कार्यक्रम जो है, इसके माध्यम से महिलाओं को विशेष तौर पे आप लोग क्या संदेश देना चाह रही हैं? महिलाओं को संदेश दे रहे हैं कि अपने बच्चियों को मदरसा भेजें और मदरसा इल्म हासिल करने के लिए इल्म ज़रूरी है। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है कि बच्चियों को, पहले बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को दीन की तालीम दें, ज़रूरी है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मोहतरमा मौलवी इशरत परवीन सुल्तान साहिबा सिद्दीकी। सुल्ताना जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि लड़कियों के लिए मदरसा जाना और दीनी तालीम हासिल करना वो कितना ज़रूरी है? बहुत अहम है। जितना लड़कों के लिए है उससे कई गुना ज़्यादा लड़कियों के लिए अहम है। इसलिए कि अगर लड़के पढ़ लेते हैं, इल्म हासिल कर लेते हैं, तो वो फिर मतलब मुफरद हो जाते हैं, यानी कि अकेले मतलब पढ़ते हैं। लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है, तालीम हासिल करती है, तो वो जब माँ बनती है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं और साथ में अपने घर वालों को भी दीनी तालीम का माशा करती हैं और उसके साथ साथ पूरे माशरे को भी अपना दिल दीनी तालीम में ढाल देती हैं। तो उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर दीनी तालीम के लिए एक मदरसा खोला है। और सबसे ख़ास बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपने बच्चों की चिंता करते हैं, फ़िक्र करते हैं। हमारे भी पेरेंट्स फ़िक्र किए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इल्म सिखाने के लिए कहीं भी भेजें, चाहे वो कौन सो दूर, यानी कि मैं मिसाल दूँ, चीन भी भेजें। लेकिन फ़िलहाल आपको चीन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपके सिवान बिहार में, आपके ज़िला सिवान में हम लोग मदरसे खोल चुके हैं दीनी तालीम के लिए। और दीनी तालीम ही नहीं बल्कि दुनिया की भी तालीम हम लोग दे रहे हैं सभी बच्चियों को, और साथ में हुनर भी दे देते हैं। इसलिए कि कल हो के बच्चियाँ मदरसे से निकलेंगी पढ़ करके, ताकि उनको ये ना सुनना पड़े कि आपके पास कोई हुनर नहीं है। उनके लिए भी हम लोग सिलाई कढ़ाई भी दिए हुए हैं। सुल्ताना, तुम विशेष तौर पे एक बात सुन रही होगी, खबरों के माध्यम से भी बराबर ये बात सामने आती है कि एक भगवा लव ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को विशेष तौर पे उस भगवा ट्रेंड में फंसाया जाता है, लड़कियों को मुर्तद कराया जाता है, काफिर बनाया जाता है, और फिर पता चलता है कि वो लड़कियां कहीं गायब हो गई, कहीं उनको मार भी दिया जाता है। तो इस तरह से जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, दूसरे कौम के लोगों के साथ अक्सर होटलों में, कई जगहों पर, पार्कों में पकड़ी जा रही हैं, इसको लेके क्या मैसेज दोगी तुम? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि इनके अंदर दीन की मतलब जो दीनी तालीम है, ये सबसे बड़ी कमी है। इसी वजह से इतना कुछ हो रहा है। अगर उनके अंदर दीनी तालीम होती और उनके वालिदैन, माँ बाप, फादर जो होते हैं, मदर जो होते हैं, उनको चाहिए कि अपनी बच्चियों को अच्छे से अच्छे आला मदरसे में तालीम दें, ताकि उनके साथ ऐसा कुछ हो न सके। तो लगता है कि एक अगर दीनी तालीम दिया जाए तो इससे काफ़ी लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं उससे बच जाएंगी। जी,
इसलिए कि अगर इल्म रहेगा ना तो इल्म के ज़रिए वो कहीं ऐसा गलत काम नहीं करेंगी। इल्म के ज़रिए वो अपना वही करेंगी जो अल्लाह और उनके रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें पर्दे में रहकर मतलब जो भी आपका जो काम है, घर का काम है या फिर बाहर का जो काम है, वो आप पर्दे में रहकर कीजिए और पर्दे में रहकर बस काम ही कीजिए, फ़ुज़ूल काम नहीं कीजिए। सिवान जिले में देखा जाए तो ख़ास तौर पे मुस्लिम लड़कियों के लिए मदरसा की कमी है। ये पहला मैं ऐसा मदरसा देख रहा हूँ जहाँ पे दीन दुनिया हर तरह की तालीम दी जा रही है। खूबियाँ क्या-क्या हैं, विशेष तौर पे सुविधाएँ लड़कियों के लिए क्या दी जा रही हैं यहाँ पे? देखिए, मदरसा तो बहुत है, लेकिन सिवान ज़िला की बात किया जाए ना तो मदरसा यहाँ नहीं है। औरतों के लिए मदरसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम कुछ बातें सोचकर अपने मुआशरे के लोगों के बातों को सोच कर के हम ये मदरसा खोले हैं, ताकि जो हमारी मोहल्ले की, मुआशरे की, जो घर की औरतें हैं, लेडीज़ लड़कियाँ हैं, वो तालीम हासिल कर सकें। ताकि उनको तालीम अगर रहेगा तो वो कहीं बाहर भटकेंगी नहीं। और उनके लिए हम यहाँ व्यवस्था ये किए हैं कि उनको हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेज़ी और फ़ारसी, अरबी जो इस्लामिक तरीके से है वो भी पढ़ाई दी जाती है और जो नॉन इस्लामिक तरीके से वो भी पढ़ाई दी जाती है उन लोगों को। और जो यहाँ पर महफ़िल सजी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जो महफ़िल सजी है, वो बच्चों की मेहनत का वो महफ़िल सजा है। इसलिए कि उन बच्चों ने 1 साल जो मेहनत किया है पढ़ लिख कर, आज उनका माशा देखिए कितना अच्छा खुलूस देख सकता है आप लोग। उनका देख सकिएगा एक अल्फाज कितने सुरूर से सवार करके बोल रही हैं, इसलिए कि उन्होंने 1 साल तक माशाल्लाह से दीनी तालीम ली है हम लोगों से। और माशाल्लाह से आज हमारे मदरसे में 40-50 तकरीबन बच्चियां हैं और 6-7 मुअल्लिमा भी हैं, जो उसमें आलिमा की भी हैं और हाफिज़ा की भी हैं और इंग्लिश भी हैं और साइंस की भी हैं और आर्ट्स की भी, ये सब टीचर हैं। और हाफिज़ा का मुराद ये है कि यहाँ पर हाफिज़ा की भी तालीम दी जाती है। ये मदरसा कहाँ पे है? ये मदरसा अज़ग़ै पीर सिवान बिहार, यानी कि इस्लामिया कॉलेज के ज़ड इस्लामिया कॉलेज के जस्ट सामने आप आइए, अज़ग़ै पीर साहब का मज़ार है, उसी के पास मदरसा है ये। जो लोग भी मदरसे में ख़ास तौर पे लड़कियों को अपनी नहीं पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ़ स्कूलों के पीछे भाग रहे हैं, वैसे लोगों को क्या मैसेज दोगे? उन लोगों से हम गुज़ारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को दीनी तालीम ज़रूर दें। अब ये ना सोचें कि मदरसा बहुत दूर है, आपके करीब सिवान ज़िला में मदरसा खुल चुका है। और सिर्फ मदरसा ही नहीं, ये स्कूल भी है। अगर आपको दुनिया की तरफ जाना है तो आइए, हम आपको दुनिया की तरफ भी ले जाएंगे, लेकिन साथ में दीन की तरफ, दीन और दुनिया सब दोनों साथ में लेकर चलेंगे आप लोग। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ 2 आलिमा जामिया हज़रत आइशा नेमतुल बनात ये मदरसा है, जहाँ पर विशेष तौर पे लड़कियों को दीन के साथ दुनियावी तालीम विशेष तौर पे दी जा रही है और ऐसी तालीम दी जा रही है कि वो लड़कियाँ माशरे में आगे चलकर समाज सुधारक बने, दीन के लिए काम करें और बेहतर आलिमा बन के, हाफ़िज़ा बन के नेकी का काम पूरे मुस्लिम समाज के लिए, सभी समाज के लिए कर सकें। फ़िलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।